स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सरा क्लासेस पे। हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम भारत एक परिचय, अवस्थिति और विस्तार। इससे पहले हम लोग क्लास 9 के सोशल ज्योग्राफी में भारत की आकार और स्थिति को एनसीईआरटी बुक से समझे थे। एनसीईआरटी बुक में जिस टॉपिक को कवर किया गया था उसको ब्रीफली हम लोग देखे थे। अब हम लोग डिटेल में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक समय रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा को हम लोग 4 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज से हमारा क्लास जो आगे बढ़ेगा उसमें हम लोग भारत के परिचय और अवस्थिति और विस्तार को समझेंगे और उससे जुड़े चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे और हमारा अपने आप को भारत के प्रति अपने समझ को थोड़ा ब्रॉड विकसित करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे भारत की स्थिति, भारत एक परिचय, अवस्थिति और विस्तार। हम इस ज्योग्राफी का टॉपिक को शुरू करने से पहले एक परिचय ले लेते हैं भारत के नाम पे, भारत के नामांकन पे। किस तरह भारत का नाम भारत पड़ा, आर्यावर्त पड़ा, इंडिया पड़ा, इस चीज़ों को हम लोग ब्रीफली नॉलेज लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा समझ भारत के प्रति और विकसित होगा और इस टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। टॉपिक को छोटा छोटा भागों में बांट के पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका समय कम लगे और चीज़ों को आप ज़्यादा समझ पाए। लंबा वीडियो में कभी कभी लगता है कि मन उबाऊ हो गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत एक परिचय। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसको नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत एक परिचय। ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस देश के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि नामांकन। तो सबसे पहले भारत नामांकन कैसे होता है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। भारत नामकरण। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक को लेते हैं, वैदिक काल को। सबसे पहले वैदिक काल, वैदिक काल सप्त सैधव प्रदेश। क्यों ऐसा कहा गया? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो वैदिक काल हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग को आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त कहा गया। एक ये हो गया नाम। उसके बाद वैदिक काल से ही
5 जन मतलब ट्राइब के सबसे शक्तिशाली जन का जो राजा था, राजा जो था वो कौन थे? भरत। और भरत के नाम पे ही इसका नाम पड़ा भारत, मतलब भारतवर्ष। भारतवर्ष हो गया। लेकिन कुछ और जगह पे साक्ष्य मिला है। वायु पुराण में दुष्यंत के बेटे भरत का उल्लेख है। ये किसके अनुसार है? जैन मान्यता के अनुसार। अब सोच रहे हैं कि सर ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री क्यों पढ़ाने लगे? तो ये नामांकन है, नामाकरण पर थोड़ा चर्चा होना चाहिए, जिससे आपको मालूम होना चाहिए भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा। तो दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे भी इसका नाम भारत पड़ा, तो जैन मान्यता के अनुसार। इतना बात समझ रहे होंगे। फिर अब हम लोग देखिए, हम लोग जो इतिहास का चरण पढ़ते हैं, हम लोग सिंधु सभ्यता से पढ़ते हैं, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, फिर जैन बौद्ध को पढ़ते हैं। इसके अनुसार हम लोग नामांकन को समझने का कोशिश करते हैं। फिर बौद्ध काल में भी इसी भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। कहते थे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए भारत का नामकरण को हम लोग देखें, जिससे साथ सादा प्रदेश भी बोला गया, जिसमें सबसे पहले आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, आर्यों का जगह आर्यावर्त। उसके बाद भरत के नाम पे भारत पड़ा, और जिसमें 2 शब्द हैं, 2 कहानियां हैं। वायु पुराण में दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पे भारत पड़ा। फिर बौद्ध के मानने वाले लोग इसको जम्बू द्वीप कहे। ठीक है, थोड़ा सा बातें अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग इंडिया पे आते हैं। इंडिया क्यों नाम पड़ा, तो देखते हैं इंडिया पे, क्योंकि वर्तमान में हम लोग बहुत इंडिया इंडिया कहते हैं। इंडिया क्यों नाम पड़ा, कैसे इंडिया पड़ा? तो इंडिया इंडोई यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। तो क्या है? रोमवासी सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया एवं सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा, इंडस नदी या रिवर कहते थे। इसलिए हम लोग सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी इंडस नदी कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात नोट में लिख लीजिए, नामाकरण में सबसे लास्ट में यही थोड़ा समझ लेते हैं। नोट डायल कर एक बात लिख लीजिएगा नोट में, कि पारसी जो
ईरानी लोग, ईरान के लोग स को ह बोलते थे, ह बोलते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को, तो स को खा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिंदू नदी, हिंदू नदी बोला, हिंदू नदी बोला, और इस क्षेत्र को सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। तो हम लोग इस बात को समझ गए कि हम लोग के कौन कौन से नामों पर चर्चा किए हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चर्चा किए हैं आर्यावर्त, उसके हम लोग चर्चा किए भारतवर्ष या भारत, उस ये पांच जनों के राजा के अनुसार। उसके बाद हम जैन मान्यताओं के अनुसार हम दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था, इसलिए भारत पढ़े। फिर बौद्ध काल में जम्बूद्वीप पढ़े। उसके बाद इंडिया, यूनानी लोग इंडोई शब्द का प्रयोग किए, जिसे रोमवासी सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया और सिंधु नदी को इंडस नदी बोले। उसके बाद नोट में लिखा है कि पारसी लोग, ईरान के जो लोग थे, स को ह बोलते थे, इसलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला और सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का जो नामकरण हुआ है, किस प्रकार भारत का नाम को रखा गया है। एक लाइन और लिख लीजिएगा, भारत के संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया डैट इज भारत कहा गया है, भारत कहा गया है। ये रहा आपका भारत के नाम का परिचय। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग कई बार चर्चा सुनते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप सब नोट डाउन कीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कई बार आप सुनते होंगे भारत उपमहाद्वीप में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये हो रहा है। तो जो भी दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, उसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रखते हैं। साउथ एशिया का जो क्षेत्र है, अब कौन कौन से देश आएंगे इसमें, तो सब इंडिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ये भारत
उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं। ये भारत के पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी देश का अलग है। पड़ोसी देश को भी हम आपको बता देते हैं, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। इसे बताए हैं ये आगे, फिर बता देते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, मैप पे भी हम आपको बताएंगे। सबसे बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश पहला, उसका चीन बीजिंग। अब इसकी राजधानी भी याद करते जाएंगे, जिससे थोड़ा आसान आपको चीज़ें होंगी, एक साथ दूसरे चीज़ भी कनेक्ट होगी। फिर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, चौथे नंबर पे है नेपाल, काठमांडू, पाँचवें में है आपका म्यांमार, म्यांमार, नेफ्यूदाब या नेफ्यूदो भी बोलते हैं इसको। छठे नंबर पे है भूटान, जिसका थिम्पू। और सातवें नंबर पे है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, जिसका है काबुल। ये हमारा जो भी है, ये हमारा है स्थलीय राजधानी है, स्थलीय सीमा वाला देश है, जो स्थल से हमारा साझा करता है। स्थलीय सीमा वाले देश, ये हो गया। अब हम लोग दो देख लेते हैं, जो समुद्री सीमा वाले पड़ोसी हमारे हैं। श्रीलंका, जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे, कोलंबो। दो राजधानी है, आप जैसा तो आएगा वैसा लिखिएगा। एक है श्री जयवर्धने पूरा कोटे, कोटे। ये कैसा राजधानी है? ये विधायक मतलब विधायी राजधानी है, मतलब जो सारा कारोबार है, जो भी ऑफिशियली वर्क यहाँ होता है। दूसरी राजधानी इसका है कोलंबो, कोलंबो। ये कैसी राजधानी है? तो ये राजधानी है व्यापारिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी है इसकी। और दूसरा हमारा है पड़ोसी, जो समुद्री पड़ोसी देश है। पहला ये हो गया। दूसरा जो हमारा समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव है, मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। ये जो हमारा है, ये जो दोनों हमारा है, ये समुद्री है, समुद्री सीमा वाले देश, समुद्री सीमा वाले देश। और वो ऊपर वाला जो था, जो साथ लिखा है हम लोग, ये हमारा था, क्या कहते हैं, स्थलीय सीमा वाला देश। तो आप लोग यहाँ तक समझ पे होंगे। हम लोग आज अभी तक में भारत का परिचय, नामाकरण देखे, उसके भारत के उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा किए, और भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे अब विस्तृत से आगे बढ़ेंगे, जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। आकृति और विस्तार पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे टॉपिक को। तो अभी तक हम लोग परिचय को देख लिए हैं। हम लोग अब आकार और स्थिति या अवस्थिति और विस्तार पे हम चर्चा करेंगे। भारत की अवस्थिति और विस्तार, भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार कैसा है, इसमें हम लोग भारत की आकार, भारत का विस्तार
क्षेत्रफल, मानसूनी जलवायु, भारत किस गोलार्ध में है, इन सब को चर्चा हम लोग इसमें देखेंगे। थोड़ा और पर समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस टॉपिक में भारत एक भौगोलिक परिचय है, विशाल क्षेत्रफल है, अनोखी आकृति और राजनीतिक स्थिति से युक्त भारत का भूगोल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, विशाल विस्तार, भारत का क्षेत्रफल। भारत विश्व के सबसे बड़े देश में से एक है। यह कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूक्षेत्र का 2.4% है। क्षेत्रफल के मामले में विश्व भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 6 और देश हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पे आपका किलोमीटर है, विश्व रैंकिंग है क्षेत्रफल के आधार पे, और विश्व का कितना हिस्सा भारत कब्जा किया है, तो क्या है 2.4% जो भू क्षेत्र है विश्व का, उसको भारत कब्जा करता है। अब भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। फिर भी जनसंख्या के मामले में हम भारत के सबसे बड़े देश वर्तमान में हो सके हैं। इससे पहले चाइना जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश था। वर्तमान में प्रेजेंट सिनेरियो में भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो हम लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग राजधानी को ज़रूर देखेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। चीन की राजधानी अभी आप जस्ट पढ़े हैं, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। अमेरिका की राजधानी यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। फिर बचता है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी आपको है वार्सिलिया। और इससे एक बड़ा और देश है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। हम लोग देश और देश की राजधानी, राज्य और राज्य की राजधानी को भी साथ लेके चलते हैं, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होगी। और भी 3 और देश हैं भारत से बड़े, भारत के बाद, जिसमें अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है और अल्जीरिया है। तो इसको देखते हैं। भारत भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति और अक्षांश और देशांतर को हम लोग अब आगे समझते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में भारत 8.4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार में हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग ग्लोब पे जाएंगे तो ये हमारा अक्षांश है। अगर इसको हम लोग 0 मानते हैं तो फिर 1 2 3 4 5, अगर इसको 8 मानते हैं तो यहाँ से हमारा शुरू होता है और हम लोग 37 डिग्री तक जाते हैं। ये जो विस्तार है ये भारत का विस्तार है। यह विस्तार उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदान करता है। दक्षिण छोर कन्याकुमारी, सबसे जो दक्षिणी छोर है हमारा वो कन्याकुमारी का है। और देशांतरीय विस्तार हम लोग का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। अब देशांतरीय देखिए, ये अक्षांश हो गया। अब देशांतर ऐसा होता है, तो इसको 0 मानते हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग का होगा तो हम लोग का देशांतरीय विस्तार क्या होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम लोग का फैला हुआ है।
इसको अगर हम लोग वेस्ट मानते हैं तो इसको ईस्ट मानेंगे। तो गोलार्ध हम आपको बताए थे कि ये उत्तर, ये नॉर्थ, ये साउथ, और एक गोलार्ध इधर मानेंगे, इसको वेस्ट गोलार्ध करेंगे, पश्चिमी गोलार्ध, और इसको पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतरीय विस्तार के अनुसार, और अक्षांशीय विस्तार के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसे हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आते हैं। यह विस्तार भारत की उत्तरी गोलार्ध एक प्रमुख स्थान प्रदान करती है। पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में है, और जो पश्चिमी छोर भारत का जो है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में है। अब हम लोग भारत की आकृति, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये हमारा लंबाई देख रहे होंगे, ये हमारा चौड़ाई देख रहे होंगे। तो देखते हैं, भारत त्रिकोणीय आकृति विश्व के मानचित्र में अत्यंत विशिष्ट रखती है। यह आकृति उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है। यहाँ पे त्रिकोणीय लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर पर चेंज कर दें तो ये क्या होता है? चतुष्कोणीय। अब हम काहे ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोले, बताते हैं हमको। चतुष्कोणीय, यहाँ लिख देते हैं चतुष्कोणीय। इसको अगर काट दें, चतुष्कोणीय हम क्यों बोल रहे हैं कि देखिए, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, इसलिए हम इसको चतुष्कोणीय बोल रहे हैं, त्रिकोणीय नहीं है। ठीक है। तो उत्तर में हिमालय, उत्तर में देखिए इस क्षेत्र में जो हिमालय है, ये जो क्षेत्र है हिमालय पर्वतमाला से बना हुआ है, और दक्षिण में आप यहाँ पे हिंद महासागर, इंडियन ओशन पढ़ रहे होंगे, हिंद महासागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सागर है। चलिए, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। हम लोग उत्तर यहाँ मानते हैं, उत्तर से दक्षिण यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या है? 3214 किलोमीटर है, कश्मीर से कन्याकुमारी ये। और हम लोग पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जो भी समझें, तो पूरब से पश्चिम जो ये हमारा क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन चल रहा है, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, ये 2933 किलोमीटर है। तो कितना हो गया? 2933 पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, टोटल कितना हो गया हमारा? 3214। तो कुल हमारा कितना हो गया? अगर आप इसको क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो गया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना हो गया क्षेत्रफल? क्या हो गया? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा कुल क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हुए। इसमें हम लोग भारत के पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन के क्षेत्रफल को भी सम्मिलित करते हैं। पाक आधारित कश्मीर मतलब POK और LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको भी हम लोग जोड़ते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग भारत के मानक समय रेखा को पढ़ेंगे, कितने राज्यों से भारत कर्क रेखा होकर गुजरती है उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी आप लोग देख लें, सारा कुछ बना पड़ा है, बस इसको करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका समझ विकसित होगा और आप अच्छे से पढ़ाई करें। जितने भी चीज़ हम स्क्रीन पे लिखे हैं उसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर करें, और एक कॉपी बनाएं ज्योग्राफी का अलग से। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ 9 क्लास के में ज़रूरी नहीं है। जब कभी भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देंगे, ऊंचे लेवल की परीक्षा का तैयारी भी करेंगे, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा तो ये बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट होगा, मान के चलिए रामबाण होगा। इसलिए थोड़ा हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड हो, आपका सोच थोड़ा विकसित हो,
जिससे आप एक पैरामीटर के बाहर भी देखें दुनिया को और समझ को विकसित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कमेंट मुझे पर्सनल मैसेज पे भी आता है और लाइक भी आपका हो रहा है, वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं। तो बस इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहें। कुछ भी वीडियो में आपको लगे कि और बेहतर हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के आधार पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट चैनल पे हो रहा होगा, जिसको आप पहले वीडियो से अभी तक के वीडियो में गौर कर पा रहे होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको वादा करते हैं कि आपको हर टॉपिक का अच्छा नॉलेज देंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, जिससे आप किसी भी परीक्षा में एक अच्छा मार्क्स लाकर अपने हुनर को विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।